से लगभग 3 लाख साल पहले, जब धरती पर कोई शहर नहीं थे, कोई सड़कें नहीं थीं और कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी इंसान जिंदा था। लेकिन वो कैसे जीता था, कैसे बचता था और सबसे बड़ी बात, वो कैसे इतने कठिन समय में ना सिर्फ सर्वाइव करता था बल्कि आगे भी बढ़ता रहता था। आइए आज हम उस रहस्यमय दुनिया में चलते हैं जहां हमारे पूर्वज रोजाना मौत से लड़ते थे, फिर भी हंसते थे, प्यार करते थे और सपने देखते थे। सुबह का समय है, सूरज अभी अभी निकला है, एक छोटा सा ग्रुप जंगल में कहीं छुपा हुआ है। ये लोग केव में रहते हैं, लेकिन आज उन्हें खाना ढूंढने निकलना है। पेट में भूख है, बच्चे रो रहे हैं और बाहर कहीं ना कहीं खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये क्रिएटिविटी की कहानी है, ये इनोवेशन की कहानी है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने पहली बार आग जलाई थी, इन्हीं ने पहला टूल बनाया था, इन्हीं ने पहली बार किसी केव की दीवार पर पेंटिंग की थी। सोचिए, जब आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, कोई वेदर फोरकास्ट नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि कल बारिश होगी या नहीं? हमारे एंसेस्टर्स ने क्लाउड्स को देखकर, हवा की डायरेक्शन को समझकर और बर्ड्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके वेदर प्रेडिक्ट करना सीखा था। वो सिर्फ हंटर्स नहीं थे, वो साइंटिस्ट भी थे। हर दिन वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे। कौन सा प्लांट खाने योग्य है और कौन सा पॉइजनस, कौन सा स्टोन शार्प टूल बनाने के लिए बेस्ट है, कैसे फायर को कंट्रोल करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अकेले नहीं थे, वो ग्रुप्स में रहते थे, वो कोऑपरेशन करते थे। एक पर्सन हंटिंग पर जाता था, दूसरा बच्चों की देखभाल करता था, तीसरा टूल्स बनाता था। ये टीम वर्क था उस समय भी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? लैंग्वेज। हाँ, भाषा। वो आपस में बात करते थे, स्टोरी सुनाते थे, नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते थे। कोई बुक्स नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, लेकिन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी। रात के समय जब आग के चारों ओर बैठते थे, तो वो सिर्फ खाना नहीं पकाते थे, वो प्लान्स बनाते थे। टुमारो कहाँ जाना है, कैसे उस डेंजरस एनिमल से बचना है, कैसे विंटर के लिए फूड स्टोर करना है। और फिर थी आर्ट। केव पेंटिंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, वो कम्युनिकेशन का मीडियम थी। वो अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर रहे थे, फ्यूचर जनरेशंस के लिए मैसेजेस छोड़ रहे थे। सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो ट्रैवल भी करते थे। हाँ, बिना किसी व्हीकल के, बिना किसी मैप के वो कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करते थे। अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया तक। ये जर्नी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में कंप्लीट हुई। लेकिन हुई। उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी, लेकिन वो हर्ब्स का इस्तेमाल करते थे। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चों को सिखाते थे। कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन वो म्यूजिक बनाते थे, डांस करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो होप रखते थे। कितनी भी मुश्किलें आएं, वो हार नहीं मानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि टुमारो एक नया दिन है, नई पॉसिबिलिटीज के साथ। आज जब हम अपनी कंफर्टेबल लाइफ में बैठकर कंप्लेन करते हैं कि वाईफाई स्लो है या ट्रैफिक जैम है, तो सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न फैसिलिटी के ना सिर्फ जिंदगी जी बल्कि सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रखी। वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनका डीएनए हमारे अंदर है। उनकी करेज, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी डिटर्मिनेशन, ये सब हमारे अंदर है। बस हमें उसे पहचानना है, उसे जगाना है। तो अगली बार जब लाइफ में कोई चैलेंज आए ना, तो याद रखिएगा कि आप उन लोगों की संतान हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था, जिन्होंने डार्कनेस में लाइट ढूंढी थी, जिन्होंने होप को कभी नहीं छोड़ा था।